दोस्तों, आपको शायद मालूम नहीं होगा, एनएससी का वेबसाइट में आपको एक डाटा मिलता है एफआईआई स्टैट्स बोल के। एंड इसमें इंडेक्स फ्यूचर्स, इंडेक्स ऑप्शंस, स्टॉक फ्यूचर्स एंड स्टॉक ऑप्शंस का डाटा मिलता है। ये डेटा को अगर आप एनालिसिस कर पाया तो आप मार्केट को बहुत अच्छी तरीके से प्रेडिक्ट कर पाओगे मार्केट किस दिशा जाएगी। तो ये डेटा को पहले आपको एक इंटरप्रिटेबल फॉर्मेट में लेकर आना होगा, उसके बाद एनालिसिस करना होगा। और ये एनालिसिस बहुत ही सही है एंड बहुत इजी भी है। तो कैसे ये डेटा मिलेगा और कैसे इसको इंटरप्रेट करना है, मैं पूरा डिटेल्स बताऊंगा आज की वीडियो में। आप वीडियो का अंत तक जरूर बने रहना और स्किप तो बिल्कुल ही मत करना। अगर आपने स्किप किया तो फिर बहुत सारा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिस हो सकती है। तो दोस्तों, मेरा नाम है राजीव। अगर आप पहली बार हमारे चैनल देख रहे हो अपडेट्स, देन प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में घंटी दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए अभी हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए जानते हैं ये एफआईआई स्टैट्स डेटा आपको मिलेगा कहाँ और इसको कैसे इंटरप्रेट करना है। तो पहले मैं आपको दिखाऊंगा ये डेटा का इंपॉर्टेंस क्यों इतना है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, 17 मार्च से अब तक आप लास्ट डेटा को नजरअंदाज कर सकते हो। लास्ट 2 दिन का डेटा को 17 मार्च से यहां तक 28 मार्च तक 10 दिन का डेटा मान लो, ठीक है। यहां पर इंडेक्स फ्यूचर्स एंड इंडेक्स ऑप्शन है। इंडेक्स फ्यूचर्स एंड इंडेक्स ऑप्शंस में किस तरीके का बिल्डअप हो रहा है, इधर देखो नेगेटिव है, मतलब यहां पर शॉर्ट पोजीशन बन रहा है, ठीक है। एंड ऑप्शंस में भी शॉर्ट पोजीशन बन रहा है। लेकिन स्टॉक ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स में क्या हो रहा है, यहां पर मिक्स पोजीशन है, ठीक है। लेकिन कंपेयर टू सेलिंग पोजीशन, बाइंग पोजीशन यहां पर ज्यादा होगा। तो ओवरऑल हम लोग क्या मान सकते हैं, यहां पर थोड़ा सा सेलिंग ज्यादा हुआ है, ठीक है, क्योंकि इधर सेल फिगर ज्यादा है, इधर बाय फिगर थोड़ा कम है। और उसके बाद देखो 23 मार्च से 28 मार्च तक यहां पर ह्यूज बाइंग हुआ है, ठीक है। लेकिन यहां पर अभी सेलिंग फिगर ज्यादा है। तो यहां पर बाइंग ज्यादा है एंड इधर सेलिंग ज्यादा है। तो कुछ दिन पहले इधर सेल ज्यादा हो रहा था एंड अभी यहां पर बाइंग ज्यादा हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, मार्केट अभी साइडवेज है, ठीक है। लेकिन क्योंकि बाइंग अभी ज्यादा हो रही है, इसका मतलब है मार्केट ऊपर भी जा सकता है कि नहीं। तो चलिए अभी मैं चार्ट पर दिखाता हूं 17 मार्च से मार्केट का हाल किस तरीके का था। यहां पर आप देखो, ये निफ्टी का डेली चार्ट है। तो क्लियरली आप यहां पर देख सकते हो कि 17 मार्च मतलब इस दिन 17 मार्च से मार्केट साइडवेज था एंड बाद में बाइंग होना चालू हुआ। इसका मतलब है मार्केट इज रेडी टू शूट अप। एंड देखो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में कितना बढ़िया मार्केट रैली किया। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ एफआईआई स्टैट्स डेटा। तो चलिए पहले मैं आपको दिखाता हूं ये डेटा आपको मिलेगी कहां पर। आप अगर मेरी वीडियो देखते रहते हो तो आपको मालूम होगा मैं बहुत सारा डेटा मेंटेन करता हूं। जैसे ये डेरिवेटिव डेटा है इंडेक्स फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का, ठीक है। लेकिन ये सारा डेटा नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स में है एंड ये क्यूमुलेटिव पोजीशन है। एंड यहाँ पर जो डेटा है ये डेली डेटा है एंड ये डेटा मैंने वैल्यूज में लिया, मतलब इन क्रोर्स, ठीक है। तो दोनों को आपको मिला के देखना है। तो इसका ऊपर तो मैं बहुत सारा वीडियो बनाया एंड इसका ऊपर मेरा एक डेडिकेटेड कोर्स भी है यूडेमी पर, ऑप्शन चेन एनालिसिस बोल के। तो एनीवे ये डेटा आपको कहाँ मिलेगी और कैसे इसको इंटरप्रिटेबल फॉर्मेट में लाना है। तो जैसे कि ये एनएससी का डेटा है तो आपको एनएससी का वेबसाइट में ही मिलेगा, जाहिर है। तो आपको एनएससी का वेबसाइट में आके रिसोर्स में आना है। उसके बाद डेली मार्केट रिपोर्ट्स, डेली मार्केट रिपोर्ट्स क्लिक करते ही इधर कैपिटल मार्केट आएगा एंड डेरिवेटिव मार्केट आएगा। तो आप तो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का डेटा डाउनलोड करना चाहते हो तो आपको डेरिवेटिव्स में आना पड़ेगा एंड इधर आके आपको ये डेटा मिल जाएगी। देखो एफआईआई डेरिवेटिव स्टैटिस्टिक्स, ये डेटा आप सिंपली यहां से क्लिक करके डाउनलोड कर दो, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद इसको अभी आपको इंटरप्रिटेबल फॉर्मेट में लाना होगा। इधर क्या क्या डेटा मिलेगा, देखो इंडेक्स फ्यूचर्स है, फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी है, निफ्टी फ्यूचर्स है। पहले ऐसे सेपरेट करके नहीं आता था। लास्ट
एक महीने से ये सेपरेट डाटा आ रहा है। पहले सिर्फ इंडेक्स फ्यूचर्स था, इंडेक्स ऑप्शंस था, देन स्टॉक फ्यूचर्स, स्टॉक ऑप्शंस। अभी पूरा सेपरेट करके दिया है, तो ये अच्छा ही है। आप निफ्टी, बैंक निफ्टी का अलग अलग करके देख सकते हो डाटा, ठीक है। एंड इधर आप देखो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स में है, एंड ये डाटा है इन क्रोर्स। तो आप किसी भी एक डेटा को कंसीडर कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर क्रोर्स वाला जो डेटा है, मतलब जो डेटा वैल्यूज में है, वो मैं कंसीडर किया। तो इधर बाई है एंड सेल है। तो नेट फिगर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली बाई माइनस सेल, है कि नहीं। तो बाई डेटा ये है एंड सेल डेटा ये है। देखो इधर अमाउंट इन क्रोर्स, इधर अमाउंट इन क्रोर्स, तो दोनों को आपको अमाउंट पे लेके आना होगा, दिस माइनस दिस डेटा, ठीक है। तो ये आ गया इंडेक्स फ्यूचर्स का डेटा। ये पॉजिटिव है, मतलब क्या है, इतना कॉन्ट्रैक्ट्स का बाई हुआ है, ठीक है। सिमिलरली आपको इंडेक्स ऑप्शंस में देखना है। मैं सिंपली यहां से ऐसे ड्रैग कर दूंगा, पूरा डेटा आ जाएगा, ठीक है। तो इंडेक्स ऑप्शंस का डेटा अभी देखो क्या हुआ है, इधर माइनस में है, मतलब इतना कॉन्ट्रैक्ट्स यहां पर सेल हुआ है, ठीक है। सिमिलरली ये स्टॉक फ्यूचर्स का है एंड स्टॉक ऑप्शंस का है। तो मैं ये सेपरेट डेटा नहीं ले रहा हूं निफ्टी और बैंक निफ्टी का, मैं पूरा क्यूमुलेटिव डेटा ले रहा हूं। तो ये डेटा आपको यहां से सिंपली क्लिक कर देना है, ये इंडेक्स फ्यूचर्स का डेटा है, एंड उसके बाद आपको ये वाली फॉर्मेट में डालना होगा। तो मैं ये फॉर्मेट ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखा, तो सिंपली यहां पर आप पेस्ट कर दो, वहां से कॉपी करके यहां पर पेस्ट कर दो। तो ये डेटा पूरा आपका फॉर्मेट में आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर मार्केट साइडवेज था, लेकिन लास्ट में यहाँ पर ट्रिमेंडस बाइंग हो रहा था इंडेक्स में, फ्यूचर्स एज वेल एज ऑप्शंस में, इसलिए मार्केट बूम करके लास्ट ट्रेडिंग सेशन में क्या मूवमेंट दिखा है, और अभी लगता है मार्केट ऊपर ही जाएगा, ठीक है। तो मैं ये डेटा बहुत सालों से मेंटेन कर रहा हूँ, और ये डेटा अगर आप मेंटेन करोगे ना, तो आई एम श्योर आपका एनालिसिस बहुत हद तक सही हो जाएगा, और आपका स्ट्रैटेजी भी बहुत पक्का होगा, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। क्या ये डेटा आपको हेल्पफुल लगा? अगर हेल्पफुल लगा प्लीज कमेंट करके बताइएगा यस बोल के। अगर बहुत अच्छा लगा तो ऑसम भी लिख सकते हो, सुपर भी लिख सकते हो, और अगर आपको खराब लगा तो फिर खराब भी लिख सकते हो। लेकिन आपका रेस्पॉन्स पाके मुझे बहुत अच्छा लगा।